बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, मज़ेदार बन रही है मैकरोनी, चिकन मैकरोनी आज हम बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत, देखने में बहुत ही खूबसूरत बनेगी और बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगी और बहुत ही आसानी के साथ और कम चीज़ों में बनाएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ रहे ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार मैकरोनी हम जल्द से जल्द कैसे तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं चिकन मैकरोनी में इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले यहाँ मैंने ले ली है मैकरोनी हाफ़ kg और चिकन भी यहाँ मैंने ले लिया है हाफ़ kg और इसके मैं छोटे छोटे पीसीस कर लूँगी। तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ की मैंने ली है शिमला मिर्च और इसके मैंने बड़े बड़े इस तरीके से चौकोर पीस कर लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के ही लिए हैं टमाटर और इसे भी मोटा मोटा काट लिया है और 2 मीडियम साइज़ के ही लिए हैं प्याज और इसे भी इसी साइज़ में काट लिया है। और साथ ही मैं ले लूँगी आधी प्याली टमाटो केचप और साथ ही कुछ ये पिसे हुए मसाले हैं जिसमें है कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, कुटी हुआ सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और पिसा हुआ नमक है 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और पिसा हुआ गरम मसाला है 1 खाने का चम्मच। तो 8 से 10 यहाँ मैंने ले ली हरी मिर्ची और इसे इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। तो ये वो तमाम मसाले हैं जो कि मैं चिकन मैकरोनी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। उसके बाद मैं ले लूँगी कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने पहले से पानी उबालने के लिए रख दिया था। तो पानी में उबाल आ चुका है और इसमें मैंने शामिल कर दिया है नमक 1 खाने का चम्मच और साथ ही मैकरोनी इसमें मैंने डाल दी है और मैं उबाल आने तक पकाऊंगी और चम्मच चलाकर इसे मैं छोड़ दूँगी ढक्कन उतार कर। तो इसमें उबाल आने लगा है ये देखें और इसे मैं पकने दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए ताकि मैकरोनी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि मैकरोनी फूलकर साइज़ में डबल हो चुकी है, ये देखें। और 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और मैकरोनी ज़बरदस्त यहाँ उबल कर तैयार हो चुकी है और मैं चूल्हा बंद करके इसे उतार लूँगी और पानी से अलग कर लूँगी। तो इसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल और साथ ही डाल दी है कटी हुई प्याज और मीडियम फ्लेम पर इसे मैं पका रही हूँ और इसे मैं चम्मच चलाकर इतना पकाऊंगी कि प्याज नरम हो जाए। इसे मैं गोल्डन नहीं करूँगी। तो ये देखें प्याज इतनी नरम करनी है कि प्याज के जो है पीसीज अलग हो गए हैं और इस टाइम में इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये फ्रीज़ किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें मैंने शामिल कर दिया और इसके बाद इसमें डाल दूँगी पिसे हुए तमाम मसाले और चम्मच चलाकर 2 से 3 मिनट के लिए मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन जो कि मैं ये देखें बारीक बारीक इसके पीसेस कर चुकी हूँ। तमाम चिकन इसके अंदर शामिल करने के बाद चम्मच चलाकर मैं इसे इतना भून लूँगी कि चिकन वाइट होने लगे। तो ज़बरदस्त मैकरोनी की रेसिपी हो रही है तैयार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी आधा कप पानी। चिकन में भून चुकी हूँ अच्छे से और आधा कप पानी भी शामिल कर दिया है और चम्मच चलाकर मैं ढक्कन ढककर इसे पकाऊंगी 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और मैं ढक्कन उतार कर चेक करूँगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ चिकन देखने में भी लग रहा है कि अच्छे से गल चुका है और हल्का हल्का सा इसमें अभी पानी है। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूंगी कटे हुए टमाटर और इसमें शामिल कर दूंगी कटी हुई शिमला मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च भी मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। तो इस टाइम मैं इसमें फिर से चम्मच चलाऊँगी और तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट में तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करूँगी पकाऊँगी और साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैकरोनी उबली हुई
मैक्रोनी अच्छे से गल चुकी थी और चम्मच की मदद से मैं इसमें मसालों के साथ मैक्रोनी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करूँगी ताकि मैक्रोनी बाहर ना निकले। तो खाने में बेहद मज़ेदार और खुशबूदार और जायकेदार मैक्रोनी यहाँ तैयार हो रही है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक्कन ढककर छोड़ दूँगी दम पर, ताकि जो मसाले हैं मैक्रोनी में अच्छे से जज़ब हो जाए। बिल्कुल हल्की आंच करते हुए ढक्कन ढककर मैं इसे छोड़ दूँगी 6 से 7 मिनट के लिए। तो ढक्कन उतार कर मैं दिखाऊं, मैक्रोनी अब यहाँ बिल्कुल रेडी है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ मैक्रोनी हो चुकी है तैयार। और अब मैं इसे निकाल लूँगी किसी प्लेट में और आपको दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मैक्रोनी हो चुकी है तैयार। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी और बेहतरीन सादा और आसान रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।